नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कन्या राशि वालों के जीवन में, जैसा कि आप थंबनेल में देखा है, राहु का आतंक, राहु किस प्रकार जीवन में प्रभाव देंगे और वह कौन से बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं राहु। क्योंकि राहु जब परिवर्तन करते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय राहु महाराज और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वाले, राहु जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु व्यक्ति को चतुर भी बनाते हैं, चालाक भी बनाते हैं और जीवन में अपार धन देते हैं। कलयुग के राजा भी कहे गए हैं राहु, क्योंकि राहु एकमात्र ग्रह है जो कलयुग में रंक से राजा बना देते हैं। यह अचानक से धन देते हैं, परंतु रंक से राजा तो बनाते हैं, वहीं राजा से रंक भी बना देते हैं। ऐसा प्रभाव रहता है राहु का। तो आज जानेंगे कि राहु का कैसा प्रभाव रहेगा शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि राहु पावरफुल हो चुके हैं। अब राहु का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। यह भाव 11 नंबर लिख रहा है, यह शनि का घर होता है। रोग और शत्रुओं का भाव होता है, यानी यह रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यह नौकरी संबंधित भाव भी माना जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, कानूनी मामलों में यह भाव प्रभावित करता है। यहां पर राहु अब अपने नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, या तो आपको इन सब क्षेत्र में अच्छी सफलता देंगे या वहां पर आपको कठिनाइयां देखने को मिलेंगी, परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अगर जिसका राहु आपकी कुंडली में, अगर आपका राहु अच्छा है तो इस समय अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो यहाँ पर राहु के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अगर जीवन में परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य ही कराएं। जाने कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या है, ग्रहों की चाल को समझें और फिर आप वो अपनी ग्रहों के उपाय कर अपनी कुंडली से ही अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप ग्रह हमारे से कराना चाहते हैं, तो यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट लें। स्क्रीन पर भी चल रहा है, इस पर आप अपॉइंटमेंट लें व्हाट्सएप पर और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं, मिनिमम फीस से ही। तो प्रिय कन्या राशि वाले, राहु का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। यानी राहु जहां पर बैठे वहां तो प्रभाव देंगे ही, परंतु जहां राहु देख रहे हैं वहां पर भी अपना प्रभाव देंगे। क्योंकि जिस प्रकार कोई बुरा व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति को सलाह देता है, कोई चतुर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है कि आप इस तरह कर लीजिए, इस तरह हो जाएगा, तो इस तरह राहु की जो दृष्टि रहेगी वह इसी तरह का प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। राहु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। तो राहु की पंचम दृष्टि ऐसा क्या प्रभाव दे रही है, आज इस वीडियो में बताते हैं। 1 2 3 4 5। तो राहु की पंचम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? कन्या राशि के कर्म क्षेत्र में, जो कि व्यापार का भी होता है, करियर से भी होता है और यह भाव पिता का भी होता है। तो यहां पर राहु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि सकारात्मक भी है और यहाँ पर नकारात्मक भी है, क्योंकि राहु यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं और नकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं। अगर व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो रहा है तो एक दिन आपको उसमें कुछ हानि देखने को मिल जाती है। 2 दिन अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है तो तीसरे दिन उसमें हानि देखने को मिल जाती है। यानी इसी तरह ही जीवन में लगातार प्रभाव दे रहे हैं। कभी करियर के क्षेत्र में कभी सफलता मिल जाती है और कभी आपको संघर्ष करना पड़ता है। कभी आप अपनी मेहनत से कोई अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं तो उसमें पदोन्नति नहीं हो पाती है, लगातार आप एक ही पद पर रहते हैं। पदोन्नति करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से आपको मनमुटाव या अधिकारियों की आपको सुननी पड़ती है।
और कभी कभी तो जो आपके मित्र होते हैं, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, वही आपके शत्रु बन जाते हैं आपकी तरक्की पर। तो इस तरह का जीवन में प्रभाव बनाए रखते हैं। परंतु राहु का अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको लगातार अपने खुद पर आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, खुद पर अधिक विश्वास करना चाहिए और अधिक से अधिक अपने कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किस प्रकार सफल हो सकते हैं, वह कौन से कारण हैं, वह कौन से प्रभाव हैं जिससे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं जिससे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप क्या अच्छा कर सकते थे। इस तरह का विचार अवश्य ही करना चाहिए। समय यही है, इसी समय में आपको विचार करना है, उसी समय में आपको सफल भी होना है। तो समय का सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो यह भाव कर्म को दर्शाता है और यह बुध का भी घर होता है। 3 नंबर मिथुन राशि बुध का होता है, तो यह बुध इस आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं बुध, और यह राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि कभी कभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। राहु की सप्तम दृष्टि जो कि केतु के ऊपर पड़े, केतु वैसे भी शत्रु राशि में बैठे हुए, केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, परंतु राहु अपने ही नक्षत्र में अच्छे हैं मित्र की राशि में, तो राहु यहाँ पर थोड़ा अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। विदेश में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त हो सकता है और कभी उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। कभी आपका कार्य मन लगेगा और कभी आपका कार्य मन नहीं लगेगा। मन आपका मतलब विचलित रहेगा, क्योंकि आप जो देश में कार्य कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही है, क्योंकि केतु यहाँ पर परेशानी दे रहे हैं। राहु तो अच्छा देंगे, राहु अपार धन दे सकते हैं, परंतु केतु कहीं ना कहीं मन को विचलित रखते हैं। मन में किसी न किसी प्रकार की शंका अवश्य रहती है। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं उसमें अधिक सफल नहीं हो पा रहे हैं, एक जगह आकर रुक गए हैं, तो अगर परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही है, तो आपको लगातार यहाँ पर केतु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। काले कुत्ते को आपको रोटी खिलानी चाहिए, या आप यहाँ पर सूर्य के भी उपाय कर सकते हैं, हो सके तो राहु के भी आप उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस घर के स्वामी कौन है? सूर्य देव। तो फिर ये कन्या राशि वाला राहु का ये जो प्रभाव है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव यानी सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और वही राहु की नवम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? 7, 8, 9 शुक्र और बुध के ऊपर, जो कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। शुक्र है, बुध है, राहु के अच्छा प्रभाव देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु सपने आपके हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वाले सपने आपके हैं, इच्छाएं आपकी हैं, तो उन्हें पूरा भी आपको ही करना है। तो यहां पर अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो प्रयास भी आपको ही करना होगा और समय रहते हुए प्रयास करना होगा, जब भी आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करते हैं, मेहनत ही नहीं करते हैं, वे कैसे सफल हो सकते हैं? या जो अपनी योजनाएं ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि योजनाएं उन्हीं की सफल होती हैं जो शुरुआत से ही उन कार्यों पर अपनी योजनाएं बनाते हैं, विचारों को सकारात्मक रखते हैं, सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है। क्योंकि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, सफलता के लिए पहले नींव रखी जाती है और फिर प्रयास किया जाता है। यह छोटे छोटे ही कार्य आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं तो शुरुआत में वह प्रयास बहुत ही जटिल लगते हैं, बहुत ही परेशानियां देखने को मिलती है, परंतु धीरे धीरे जब आप उन समस्याओं का आपको हल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है तो सफलता बहुत शीघ्र ही आपको प्राप्त हो सकती है। क्या पता अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, परंतु जब आप सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे, जब आपको थोड़ा सा ही समय लगेगा और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और जीवन में सभी सफल होना चाहते हैं, सभी सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, परंतु उसके लिए सही दिशा और सही प्रयास और सही उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कुछ व्यक्ति परिवर्तन नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, परंतु जिस प्रकार ग्रह बदलाव करते हैं, जिस प्रकार जीवन में समय परिवर्तन करता है, तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य ही लाना चाहिए। अगर एक क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो दूसरे क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए।
दूसरे क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो तीसरे क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और खुद को लगातार सिखाते रहना चाहिए। फिर ये कन्या राशि वालों तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं जीवन में, परंतु एक तरफ देते हैं तो दूसरी तरफ उसी तेजी से खर्च भी कराते हैं। जो सही व्यक्ति उस समय धन का सही जगह निवेश कर देते हैं वह सफल हो जाते हैं, और जो लगातार तेजी से खर्च करते हैं धन, उन्हें लगातार फिर प्रयास करना पड़ता है। भाई आज समय अच्छा है, क्या पता कल समय बदल जाए। आज समय अच्छा है, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, परंतु उस समय ऐसा कार्य करना चाहिए कि लगातार वह समय, वह बड़ा प्रभाव आपका बना रहे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में धन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, मैरिड लाइफ, रोग और शत्रुओं पर विजय, पैसे में बढ़ोतरी, यह सब राहु अवश्य ही जीवन में आपको दुआएंगे। इसलिए लगातार राहु के उपाय करें। राहु जहां पर जीवन में आतंक फैलाते हैं, प्रभाव देते हैं, बुरे प्रभाव देते हैं, वहां पर अच्छा प्रभाव भी देते हैं। तो राहु के दो तरह के प्रभाव रहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, जहां पर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो वहां व्यक्ति जीवन में समस्या और परेशानियां देखने को मिलती हैं, जो कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस, मिनिमम फीस, और आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण और ग्रहों की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। ग्रहों की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। आप जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कौन सा प्रभाव, कि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव होता है। यह 9 ग्रह बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। कामना करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह अवश्य ही दें और जय मां लक्ष्मी जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।